Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KD Advisory. Welcomes you all to the weekly equity roundup. आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लास्ट वीक का मार्केट ओवरव्यू, लास्ट वीक के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स डाटा, नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा, इकोनॉमिक कैलेंडर, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक, टॉप सेक्टर टू वॉच, टॉप पिक्स एंड आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। लास्ट वीक कुछ मेजर अर्निंग्स के चलते जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, हेवल्स, नेस्ले, इन्फोसिस, इन सभी कंपनीज के वीकर देन एक्सपेक्टेड Q2 नंबर्स की वजह से निफ्टी और सेंसेक्स में हैवी लॉसेस हमें देखने को मिले। हालांकि फ्राइडे को हमें कुछ इसमें रिकवरी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद भी वीक का एंड निफ्टी में करीब आधे परसेंट की लॉसेस के साथ हुआ। सेंसेक्स में भी 0.19% के कट्स देखे गए। निफ्टी मिड कैप 1% के करीब नेगेटिव में बंद हुआ, हालांकि निफ्टी स्मॉल कैप 0.13 पॉजिटिव में बंद हुआ। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1.5% से लेकर 2% तक की तेजी के साथ बंद हुए, जबकि निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी मीडिया में हैवी लॉसेस देखे गए। ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो यूएस में तीनों ही इंडिसेस डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्डैक करीब 1% की तेजी के साथ बंद हुए। एशिया में निकाई और हैंगसेंग नेगेटिव में बंद हुए, तो वहीं चाइना का बाजार शंघाई करीब 1.5% तेजी के साथ बंद हुआ। यूरोप में भी तीनों इंडिसेस फुटसी, डेक्स और कैक में आधे परसेंट से लेकर 1.5% तक की तेजी देखी गई। लास्ट वीक के टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्रूड ऑयल इंपैक्ट की वजह से एचपीसीएल में 9% की तेजी देखी गई। एम्फेसिस के जो रिजल्ट्स थे वो Q2 नंबर्स बेटर देन एस्टिमेट से, जिसकी वजह से 7.5% की तेजी एम्फेसिस के शेयर में देखी गई। एचडीएफसी ने भी स्ट्रॉन्ग Q2 के नंबर्स प्रेजेंट किए, जिसकी वजह से 6% की तेजी एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट में देखी गई। वोल्टास को एचएसबीसी से एक अपग्रेड मिला है, 4% की तेजी वोल्टास के शेयर में देखी गई। बाटा इंडिया में आईआईएफएल ने बाय इनिशिएट किया है, 4% की तेजी बाटा के शेयर में देखी गई। और स्ट्रोक क्रेडिट ग्रोथ मोमेंटम के चलते फेडरल बैंक में करीब 4% की तेजी देखी गई। लास्ट वीक के टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मन्नापुरम फाइनेंस में हैवी लॉसेस देखे गए, 17% से ऊपर की यहाँ पर मंदी देखी गई। इनकी एक सब्सिडरी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस पर आरबीआई ने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं। उसके बाद सीएनजी ट्रांसपोर्ट एलोकेशन में कट की वजह से आईजीएल और एमजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस में भी हैवी लॉसेस देखने को मिले। बजाज ऑटो की जो नंबर्स थे वो इन लाइन विद एस्टिमेट्स थे, लेकिन जो आगे आने वाली फेस्टिवल सीजन है उसके लिए उन्होंने एक वीकर डिमांड की गाइडेंस दी है, जिसकी वजह से बजाज ऑटो में 15% तक के कट्स देखे गए। बंधन बैंक में लास्ट वीक हमें 10 से 15% की तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि उन्होंने एक उनके न्यू एमडी और सीईओ ने ज्वाइन किया था। लेकिन अभी भी जो उनका लोन पोर्टफोलियो है उसमें काफी बड़ा रिस्क है, उसको डी रिस्किंग करने के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से 9% की लगभग मंदी बंधन बैंक के शेयर में देखी गई। टाटा केमिकल्स की वाई ऑन वाई वीक Q2 रहा, जिसकी वजह से 8% की गिरावट टाटा केमिकल्स के शेयर में देखी गई। मार्केट सेंटिमेंट्स डाटा की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक एफआईआईज ने करीब 21,823 करोड़ की सेलिंग करी कैश सेगमेंट में। डीआईआईज ने उसके अपोजिट 16,384 करोड़ की बाइंग करी। नेट 5,439 करोड़ मार्केट से कैश आउटफ्लो हुआ। एफआईआई एक्टिविटी की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में 391 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 23,551 करोड़ की खरीदारी रही। स्टॉक फ्यूचर्स में 212 करोड़ की सेलिंग और स्टॉक ऑप्शंस में 5367 करोड़ की बाइंग रही। निफ्टी विक्स लास्ट वीक करीब 4% कूल डाउन होता हुआ हमें दिखाई दिया। 13 के लेवल के आसपास हमें ट्रेड होता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वीक के लिए, मंडे के लिए अगर हम ऑप्शन डाटा की बात करें तो निफ्टी का क्लोज जो हमारा था वो 24,854 के लेवल पर था। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 24,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 26,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट 24,700 पर है और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल 25,000 के लेवल पर है। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 23,000 पर बनता हुआ दिखाई दिया और फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 25,400 पर वो है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.74 पर है। बैंक निफ्टी की वहीं अगर हम बात करें तो 52,094 की हमारी लास्ट क्लोजिंग थी। लास्ट डे फ्राइडे को 1.5% के अच्छे गेन्स हमें देखने को मिले। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 51,500 पर है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 62,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट 51,500 के लेवल पर है और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल 52,000 के लेवल पर है। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 51,500 के लेवल पर है और फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 54,000 के लेवल पर है।
बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.27 पर है। नेक्स्ट वीक के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 21 अक्टूबर को अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिसका भी रिसेंटली आईपीओ आया था, उसके अलावा दालमिया भारत, सिटी यूनियन बैंक और साइन डीएलएम के रिजल्ट्स आएंगे। 22 अक्टूबर को बजाज फाइनेंस, वरुण बेवरेजेस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, इंडस टावर, असिस्टेंट सिस्टम, एसआरएफ और ग्रेविटा इंडिया के रिजल्ट्स आएंगे। 23 अक्टूबर को हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, टीवीएस मोटर्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, जुबिलेंट फूड वर्क्स, नवीन फ्लोरिन, बिरला सॉफ्ट और प्राज इंडस्ट्रीज के नंबर आएंगे। 24 अक्टूबर को आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर, श्रीराम फाइनेंस, कोलगेट पाल्मोलिव, पेट्रोनेट एलएनजी, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट इंडिया, एसीसी सीमेंट, दीपक नाइट्राइट, कैस्ट्रोल और साइंट्स के नंबर आएंगे। 25 अक्टूबर को मारुति सुजुकी, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडिगो, टोरेंट फार्मा, एचपीसीएल और अतुल लिमिटेड के नंबर्स आएंगे। और सैटरडे यानी 26 अक्टूबर को आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट और जेके सीमेंट के नंबर आएंगे। इकोनॉमिक कैलेंडर की, इकोनॉमिक डाटा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यूएस में 23 अक्टूबर को एग्जिस्टिंग होम सेल्स के सितंबर मंथ के नंबर आएंगे। 24 अक्टूबर को हमारा बहुत सारा डाटा हमें देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग डाटा, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा 24 अक्टूबर को, साथ ही साथ सर्विसेज पीएमआई डाटा, यूएस का भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई डाटा 24 अक्टूबर को ही आएगा। उसके साथ साथ इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा भी यूएस में 24 अक्टूबर को आएगा और 25 अक्टूबर को इंडिया में फॉरेन रिजर्व्स का डाटा आएगा। टेक्निकल आउटलुक की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहा है। हमारी जो लास्ट क्लोजिंग थी 24,854 के लेवल पर थी। 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेंगे। ऊपर की तरफ निफ्टी को रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो 25,000, 25,100 और 25,250 के लेवल पर देखने को मिलेगा। तो वही निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,500, 24,250 और 24,000 के लेवल पर रहेगा। बैंक निफ्टी ने अपना फ्राइडे को 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक बार फिर ऊपर की साइड क्रॉस किया। यहां से अगर कोई भी बुलिश मोमेंटम बैंक निफ्टी में हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलता है तो 52,550, 52,800 और 53,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए 51,100, 50,500 और 50,000 के लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। नेक्स्ट वीक के लिए एक टॉप सेक्टर टू वॉच की अगर हम बात करें तो सबसे पहले निफ्टी ऑटो, जिसने एक ट्रेंड लाइन का जो इससे बार बार सपोर्ट लेता हुआ हमें निफ्टी ऑटो दिखाई दे रहा था, एक बड़ी रेड कैंडल के साथ उसको आप ब्रेक डाउन दिया है। और नेक्स्ट वीक हमारा सबसे बड़ा जो अभी रिसेंटली आईपीओ आया था Hyundai मोटर्स, उसकी लिस्टिंग भी होने जा रही है, तो उसकी वजह से निफ्टी ऑटो हमारा नेक्स्ट वीक टॉप सेक्टर टू वॉच रहेगा। टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। टीसीएस फ्यूचर्स में 4140 के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 4,240 रुपए के लेवल के लिए। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 4,100 रुपए के नीचे। टाटा मोटर्स में राइजिंग वेज चैनल का एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला। 910 रुपए के लेवल के नीचे हमें एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है टाटा मोटर्स फ्यूचर्स में 885 रुपए के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 925 रुपए का। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में वीकली टाइम फ्रेम पर एक बियरिश हार्मोनिक पैटर्न हम देख सकते हैं, जिसके अंदर हम एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 680 रुपए के नीचे। 655 रुपए के हमारे टारगेट्स रहेंगे और 695 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो निफ्टी फिलहाल 50 डेज और 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और लास्ट वीक निफ्टी ने जो उसका प्रीवियस बॉटम था उसको टेस्ट किया है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए जो लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 25,100 के, और 24,500 का लेवल निफ्टी के लिए की सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो 52,800 के रहेंगे और 51,100 के लेवल बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। Hyundai मोटर आईपीओ की लिस्टिंग की वजह से और ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट दिया निफ्टी ऑटो ने, उसकी वजह से नेक्स्ट वीक के लिए हमारा निफ्टी ऑटो एक टॉप सेक्टर टू वॉच रहेगा। थैंक यू।